हिंदू और मुसलमान का शब्द आते ही वो ये मान लें कि मुसलमान खराब है, हिंदू बढ़िया है। उन मुसलमान युवकों ने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना सराहनीय काम कर दिया। इस दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का धर्म इस्लाम, तो कैसे स्वीकार कर लिया इतनी दुनिया ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में किस तरीके से दो नाबालिग बच्चे अपने पिता का शव ठेले पर रखकर घूमते रहे, वो वीडियोज आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख लिए होंगे। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने उन नाबालिग बच्चों के हिंदू पिता का अंतिम संस्कार किया है, तो उसको लेकर हिंदू समाज के लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में आप लोग देखते होंगे कि मुस्लिम समाज को टारगेट पर रखा जाता है और तरह तरह की बातें मुस्लिम समाज को लेकर लोग करते हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए मेरी एक तरफ बिरमपाल गुर्जर जी मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। और बिरमपाल जी, सवाल मैं आपसे करूंगा, जिस तरीके से महाराजगंज में घटना घटी है, एक हिंदू युवक का अंतिम संस्कार कराने के लिए उसके दो नाबालिग बेटे ठेले पर रखकर उसका शव घूमते रहे और किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, तो इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे। घटना चर्चा करते हुए भी दर्द पैदा करती है दिल में। इस तरीके की घटना ये नजर आई है सबको। बात ये भी नहीं है कि वे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, मरने वाले कौन थे, इंसान तो थे ही कम से कम। और अगर हिंदू थे, आज के परिदृश्य में जो है हिंदू इस देश का अपने को हीरो मान रहा, क्योंकि उसकी सरकारें भी हैं, प्रदेश में भी हैं, आपके केंद्र सरकार भी उन्हीं की है। तो बहुत ही दर्दनाक पीड़ादायक घटना है, खबर है। ठेली पे शव रख रहे, पहला तो शर्मनाक मामला यही है। कोई वो एलियन तो थे नहीं कि मैं शव लेके जो है किसी चंद्रमा पर से ऊपर से उतर के आए हों। कोई मोहल्ला, कोई गली इस धरती पे रह रहे होंगे कहीं महाराजगंज में। तो वहां के मोहल्ले वाले कितने संवेदनहीन होंगे, उनके रिश्तेदार कितने संवेदनहीन होंगे कि उन नाबालिग बच्चों ने मजबूर होके, दो बच्चे थे, वे चार भी नहीं थे, अगर चार होते तो शायद शव को कंधे पर रखते। तो आप समझ सकते हैं ये पराकाष्ठा है एक अंधेपन की, कि उन बच्चों को दो लोग वो भी नसीब नहीं हुए कि अपने पिता को चार लोगों का कंधा दिला सके। और हम दावा करते हैं वे वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड को अपना मानते हैं, लेकिन हमारे नाबालिग बच्चे अपने बाप की लाश को जो है ठेली पर रख कर ले जाएंगे। और कितना बड़ा कसाई होगा वो आदमी जो शमशान घाट पे उन बच्चों की तरफ देख के जो है द्रवित ना हुआ हो, और उसने कह दिया कि आप इसको वापस ले जाओ, जब तक आप पैसे लेके नहीं आओगे मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा। मुझे सतयुग के हरिश्चंद्र जी की घटना याद आती है इस घटना को देख कि वहां जब तारावती रोहतास को लेके गई शमशान में, तो हरिश्चंद्र जी ने उस लाश को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि उसके पास ₹1.25 कर देने के लिए नहीं था। उसने चीर पाड़ के दिया अपना। चलो, कहानी सुनाना मेरा मकसद नहीं है, आप समझ गए होंगे कि उसका लड़का तो जीवित हो गया था, वो तो एक स्टोरी थी। यहाँ तो वो उनका पिता जीवित भी नहीं हो सका इतनी सब कुछ झेलने के बाद भी। तो शमशान में अगर क्विंटल 2 क्विंटल लकड़ियां आप फ्री भी दे देते तो आपकी कौन सी जीडीपी गिर जाती इससे भाई। और क्या व्यवस्था कर रहे हैं लोग जो 24 घंटे हिंदूत 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 की बात करते हैं। उनकी एक लाश का अंतिम संस्कार भी, जिनको वो आतंकी, खालिस्तानी, देशद्रोही, ना जाने क्या क्या नाम से जो है पुकारते हैं, और उनकी इमेज इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि ये बहुत खतरनाक लोग हैं। उन खतरनाक लोगों को आप जो है देख सकते हैं कि उनका हृदय किस तरीके से पसीज गया उस घटना को देख के। उन लोगों ने जो है उस बच्चे की पुकार सुन के, जो कब्रिस्तान में उसको दफनाने के लिए ले गए थे, उन्हें कहा कि नहीं ये हिंदू है, हिंदू रीति रिवाज के तहत ही इसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। वहां का जो सभासद था उसके द्वारा जो है उसकी व्यवस्था की गई, और उन्हें एक हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक एक ठीक ढंग से उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कराया, ये जानते हुए भी
कि हमारे हिंदू भाई की ये लाश है। उन बच्चों के दिल को उन्हें सुकून दिया, मृतक को भी जो है उन्हें जो है सुकून दिया होगा। और मैं नहीं समझता कि किस तरीके से हमारी संवेदनाएं, हमारी आत्माएं जो है इस तरीके से मर चुकी हैं कि हम अपने आसपास की घटनाओं को भी नहीं देख पाते। मतलब इंसानियत का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो मुस्लिम समाज के उन दो युवकों ने किया। नहीं, उन दो युवकों ने ही क्यों किया? रोज हजारों ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि जो सहायता करते हैं, मदद करते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन उन्हें मीडिया पे दिखाता कौन है? ये तो इत्तेफाक से इतनी बड़ी घटना है कि उन दो लोगों के बारे में जो आज जिक्र चल रहा है यहाँ से। नहीं तो मुसलमान की तस्वीर है अलग दिमाग में बना दी लोगों की कि खराब है। नहीं तो मुसलमान तो अपने आप में बहुत कंप्लीट और मजबूत तरीके का एक धार्मिक संगठन है जिसमें मदद की जाती है, इमदाद की जाती है लोगों की, दूसरे लोगों को किया जाता है, चाहे हिंदू हो चाहे कोई हो। उनके लिए वो इस चीज का थोड़ा मायने रखते हैं कि हिंदू है इसकी मदद नहीं करेंगे। मतलब इस घटना के जरिए उन मुस्लिम युवकों ने लोगों को मैसेज दिया है कि भाई ये है इस्लाम का असली चेहरा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है बाबूजी। उन्हें बिल्कुल एक मिसाल पेश किया, एक उदाहरण पेश किया उन लोगों के लिए जो इस्लाम के लिए गलत शब्दों का यूज करते हैं, एक गलत छवि उनकी पैदा करते हैं। उन्हें बताया है कि हमारे अंदर कितनी इंसानियत है और हम किस तरीके से जो है लोगों की मदद करते हैं। इसमें कोई संदेह मैं नहीं मानता कि उन दो युवकों, वो एक हीरो हैं एक तरीके से इस देश के अंदर। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो इस अवसर को भुना लिया है। तो उन लोगों से मैं क्या कहूं? मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनसे कुछ कहूं। आपने अवसर पैदा कर दिया तो आपको डूब मर जाना चाहिए कहीं जाके कि आप खुद अवसर पैदा करते हैं और कोई आदमी जो है उसमें अच्छा काम करता है, उसके बाद भी आप जो है उसको गलत दृष्टि से देखते हैं। तो क्या उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें अपनी आंखें फेर लेनी चाहिए थी उससे। आपका अनुकरण करना चाहिए था कि आप एक गरीब शब्द भी चलो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, एक मजबूर आदमी को आपने अंतिम संस्कार करा दिया और आपको फिर भी उसमें अवसर नजर आ रहा, तो आप इस देश में दूसरे भाइयों के लिए ऐसे अवसरों की तलाश में रहें कि उन्हें कहीं मदद की जरूरत है तो आप उनकी फौरन मदद करें। हम आपको हीरो मानेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आपने जो है अवसर को बुना लिया। इसमें क्या अवसर था? कोई सरकार पलट गई उनकी, क्या होगा उससे? क्या अवसर ले लिया, क्या लाभ लिया? उन्हें सिर्फ और सिर्फ मदद की है। आपको शर्म आनी चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि हम किस कदर अंधे हो चुके हैं। शमशान घाट में तो उस हिंदू युवक के अंतिम संस्कार करने को लेकर मना कर दिया गया जी। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि जब बच्चे कब्रिस्तान में गए थे तो वहां पर उस शव को दफनाया जा सकता था। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों का कहना यह है कि अगर इस तरीके का कोई कार्य वहां पर उस कब्रिस्तान में हो जाता तो ये हिंदू संगठन के लोग खड़े हो जाते और फिर माहौल खराब होता। हो सकता है संभवतः उनका ऐसा ही विचार रहा हो कि कोई इस तरीके की घटना घट जाए, जानबूझ के भी इस देश के अंदर जहर नफरत फैलाने वाले लोगों का कोई इस तरीके का षड्यंत्र हो सकता है कि वे मजबूर हुए हों उनको कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए अपने पिता की लाश को, और अगर उन्हें सावधानी ना दिखाते और उसको वहां दफना देते तो एक बड़ा बवंडर खड़ा हो जाता है इस देश में कि मुसलमानों ने जो है देखो मरने के बाद भी उसको कब्रिस्तान में दफना दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें समझदारी के साथ काम किया, उसको कब्रिस्तान में ना दफनाया, उसका जो है हिंदू रीति रिवाज से सह सम्मान अंतिम संस्कार किया है। वे किसी उसमें नहीं आए, नहीं तो एक अवसर मिल जाता। वे लोग इसको इस तरीके से पेश करते थे कि मुसलमानों ने बहुत बड़ा एक गलत काम कर दिया और इसके लिए यूं कर दो और वो कर दो, दंगे हो जाते। तो मैं समझता हूँ उन्हें इंसानियत के साथ साथ समझदारी से भी काम लिया है, वो धन्यवाद के पात्र है। राजकुमार जी, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस घटना पे हम क्या कहेंगे भाई, ये तो पूरा देश देख रहा, देश से अलग भी लोग देख रहे हैं। देखिए, मेरा मानना तो यह है कि मानवता, इंसानियत, ये मुझे ऐसा लग रहा कि इस घटना के तहत जो देखने को मिला वो जिंदा है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सनातनी है, ये हिंदू है, ये टीकाधारी है या क्या है। अभी जैसे हालात उस व्यक्ति के साथ में बीते, उन बच्चों के साथ में बीते, व्यक्ति तो चला गया बेचारा, और वो बच्चे किस तरह रोते भी लगते फिरे, इसे सभी लोग देख रहे हैं। अब इसे अगर हम
जातियों में या धर्मों में बांटा है, तो मेरा अपना मानना है कि जिस धर्म के लोगों ने ये इतना बड़ा, इतना सराहनीय काम किया, मैं तो उन्हें देवता स्वरूप मानूं भाई। और जहां से, हालांकि किसी न किसी गांव में या महाराजगंज में या किसी मोहल्ले में वो लोग जहां रह रहे थे, जहां से उसकी डेड बॉडी को लेकर आए वो बच्चे, हो सके वो हिंदुओं का ही मोहल्ला हो, तो उन्होंने पता भी लगा होगा जब वो मरा होगा, गुजरा होगा, और उन्होंने उसकी दयनीय स्थिति का भी पता होगा। इतना होने के बावजूद भी वो लोग उनका अंतिम संस्कार न करा सके या उन बच्चों को सहारा न दे सके। देखिए, इतनी हृदय विदारक घटना जो जो उन बच्चों को देख रहा है, सबके साथ साथ वो घूम रहे हैं, तो मैं नहीं कहता भाई कोई कितना भी मजबूत आदमी हो, कितना भी उसका करड़ा दिल हो, लेकिन उन बच्चों की हालत को देख करके और बाबूजी आंख से पानी निकलता है। अब जहां तक मानवता की बात है, इंसानियत की बात है, तो मैं तो उन लोगों को, जो मुस्लिम युवक थे, उनके, वो तो अचानक ही आए उनके पास, वो तो लेकर के बेचारे घूम ही रहे थे, भीख मांगने तक का उन्होंने काम किया, और लोग भीख भी नहीं दे सके, उनकी और मजाक बनाई कि भाई ये भीख मांगने का नया तरीका है। ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे बयान है भाई लोगों का, उनका बयान है। तो ऐसी स्थिति को भांपते हुए, और वो लोग सभासद भाई जो कोई भी होगा, मेरे हिसाब से तो सभासद क्या, एक बहुत उच्च कोटि का राजनेता भी हो सके, एक मानव भी हो सके, जिसने इतनी बड़ी दरिया दिली उन बच्चों के साथ में दिखाई और उनके लिए पैसे का भी इंतजाम किया, ईंधन का भी इंतजाम किया, और जो भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से संस्कार की प्रक्रियाएं होती है, उनको इन्होंने भला भांति निभा करके और उन बच्चों को आश्वस्त किया और उन बच्चों का वो सारी समस्या जो थी वो हल कराई। अब मेरा आपसे ही ये कहना है कि उन्हें आप क्या कहोगे? अगर वो, उन्होंने मुस्लिम धर्म में जन्म ले लिया, तो क्या उनकी इंसानियत पर आप सवाल खड़े करोगे? आप मुझे बताओ। तो मेरा कहना तो यह है कि भाई इंसानियत, मानवता, संस्कार, ये कहीं भी पैदा हो सकते हैं। अब भरे बाजार के बीच में, भरे शहर के बीच में, महाराजगंज एक बहुत बड़ा जिला है, और हिंदू कम्युनिटी के लोगों के बीच में उन मुसलमान युवकों ने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना सराहनीय काम कर दिया कि अगर किसी के अंदर मानवता है, संस्कार है, तो उनसे सीख लेनी चाहिए। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो हिंदू 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 पूरा दिन इस तरीके से करते रहते हैं? देखिए विपिन जी, कलावा बांधने से, मैं भी बांध रखा डोरी का धागा, या तिलक लगाने से आप हिंदू नहीं बन सकते। आप और हिंदू बन भी जाओ और मर्यादाएं, संस्कार आपके अंदर है नहीं भाई। जो हमारे वेद बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं, या हमारे धर्मगुरु बताते हैं, या हमारी संस्कृति बताती है। देखिए, ये आर्यों का देश था और इसमें आज भी अच्छे लोगों की पूजा होती है भाई। महात्मा विदुर को ही क्यों मानना गया? उसके पास तो कुछ था भी नहीं बेचारे के, खाली मंत्री पद उनके पास था, वो भी छीन लिया गया था, लेकिन उन्होंने धर्म का निर्वहन किया, धर्म का पालन किया। मेरा अपना मानना है, मैं किसी को बाध्य नहीं करना चाहता, मेरा तो अपना मानना ही है कि जो धर्म से जुड़ी हुई, संस्कारों से जुड़ी हुई, किसी दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाला व्यक्ति, मैं तो उससे महान मानता हूं भाई साहब। मैं खल्ली टिक्का लगा लूं, मैं कलावा बांध लूं और मैं लग जाऊं दुनिया भर के हा हुल्ले मचावन, इससे कोई आदमी बहुत बड़ा तुर्रम का नहीं मानना जाता। देखिए, किसी के दुख को अपनाने वाला व्यक्ति, किसी के टूटे वक्त में सहारा देने वाला व्यक्ति, मैं तो उसे मानव मानूं भाई, और उससे ही मानवता का प्रतीक मानता हूं। और मेरे हिसाब से तो जो मुस्लिम युवक थे जिन्होंने इस्लाम धर्म में जन्म लिया, मैं तो उन्हें एक तरह से शेर का बच्चा भी कह लूं और उस परमपिता परमात्मा के नजदीक रहने वाले एक महान व्यक्तित्व भी कह लूं। मेरा मानना तो ये है भाई। आज तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई उन लोगों ने इंसानियत का काम किया और इसे जो है धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, यानी हिंदू और मुस्लिम में इस घटना को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये है कि लगातार इस तरीके की बातें निकल कर सामने आती हैं, लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, जो करें वो अनाड़ी है, नहीं करनी चाहिए। बहुत अन्य घटनाएं हैं भाई, जहां जहां मुसलमान युवकों ने हिंदू भाइयों की रक्षा करने का काम किया, हिंदुओं की मदद करने का काम किया। अभी मैं नई बात बता रहा, अभी पंजाब में प्राकृतिक आपदा आई और पंजाब में भारी नुकसान है। मैं सुबह एक वीडियो रिलीज हुई से देख रहा था, कितने ही मुसलमान भाई
जिन्होंने 3 या 4 ट्रक सामान के भरे। और पंजाब में कौन लोग हैं? पंजाब में तो मुसलमान बहुत कम संख्या में है, वहां तो ज्यादातर हिंदू भाई हैं, सिख तो भाई हैं, और वहां पहुंचाने का काम कर रहे, राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे। और भाई हर तरह का राशन, मतलब ये कि पशुओं को, मवेशियों को घास तक भिजवा रहे हो अपने साधनों से, उससे क्या कहोगे? वो भी तो मुसलमान भाई है। तो भाई देखिए, मेरा कहना यह है विपिन जी, अगर आपको संस्कारों में समायोजन करना है अपने आप का, तो संस्कार लेने पड़ेंगे। आप धर्म से या जाति से इन चीजों को नहीं तोल सकते। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुस्लिम समाज के लोग समय समय पर इस तरीके के उदाहरण पेश करते रहे हैं, और मुस्लिम समाज के लोग हमेशा कहते भी हैं कि हिंदू हमारा बड़ा भाई है। तो हिंदू को, मुस्लिम को छोटा भाई मानने में दिक्कत क्या है? इसमें तो बड़ी आसान सी बात है। क्या दिक्कत? जो लोग राजनीति करते हैं इस देश, उनकी नज़र देश के खजाने पे है। उसके लिए चाहे अपना बाप मारना पड़ो, अपना भाई मारना पड़ो, अपनी माँ मारनी पड़ो, चाहे छोटा भाई मारना पड़ो, उन्हें इससे क्या फर्क पड़ रहा? तो जो लोग मुसलमान को, मैंने पहले भी आपसे अभी बताया है, गलत प्रचारित करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमें राजनीतिक लाभ मिल जाए। नहीं तो वे जानते हैं इस बात को। आप इस मुगालते में ना रहे कोई भी कि उन्हें पता नहीं कि भाई हम गलत बोल रहे और मुसलमान जो है सही है, लेकिन उनकी मजबूरी है। दुकानदार को अपनी दुकान चलाने से, अपने मुनाफे से मतलब है, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि कौन मासूम बच्चा जो है कैसे 10 रुपए लेकर आया या कोई सेठ का बच्चा है। उसने तो अपना मुनाफा देखना है, जिससे मुनाफा ज्यादा मिलेगा वो सामान उसको देगा। तो हिंदू के नाम पे इस देश में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस तरीके से कब्जा कर लिया कि मैं समझ गए इस बात ने कि यहाँ के लोग अपना विवेक इस्तेमाल करने से पहले ही हिंदू और मुसलमान का शब्द आते वो ये मान लें कि मुसलमान खराब है, हिंदू बढ़िया है। अगर हमने जो है इस नारे को बुलंद कर दिया तो देश भक्त हो जाएंगे हम। तो एक झूठे तरीके से पाठ पढ़ा दिए लोगों को, इसलिए वो जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं तो पता उनको भी है, पूरे देश को पता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का धर्म इस्लाम। तो कैसे स्वीकार कर लिया इतनी दुनिया ने, या सबको जबरदस्ती बना दिया पूरी दुनिया में इस्लाम? और चलो जब बना दिया होगा, अब तो सरकार है, तब बना लो जबरदस्ती, अपना पता चल जाएगा। तो गलत प्रचार करते हैं। मुसलमान अपने रोल में जो है कहीं भी गलत नहीं है। रही बात कुछ घटनाओं की, लोग घटनाएं गिनानी शुरू कर देंगे भी आपके चैनल पे, तो ये सब जगह होती हैं। खराब लोग हर तरफ हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक परिवार को, एक धर्म को, एक देश को जो है सारे के सारे को आप गलत ठहरा दें। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।